तो हमारे जी इनकी गाइस, अब राइड्स खाना कराने खाने की। के बाद राइड्स बारी आ कराएँगे, जाती राइड्स है कराएँगे। बच्चों को किसमें राइड्स ये कराने की, क्योंकि बाइक पे, ये प्रॉमिस कार करा, जो वादा में? किया बच्चे वो कार में निभाना भी तो आए हैं। पड़ेगा ही। तो बस अब हम जा रहे हैं टिकट काउंटर पे। अच्छा, इसके अंदर टिकट का ये सीन था, यहाँ पर 6 झूले थे। एक झूला जो था वो 150 का था। अगर आप पूरा टिकट लेते हो एक साथ ही, पूरे पट्टा बंधवाते हो मतलब टिकट्स का, तो वो आपको 100 रुपीज़ का पड़ेगा। तो यहाँ पर 6 झूले थे, तो 6 झूले 600 रुपए के हुए, तो मैंने 2 बच्चों के लिए दोनों करे थे। तो 1200 रुपए में मुझे सारी राइड्स मिल गई थी, जो 150 वाली थी वो भी हमें 100 में मिल गई थी। तो बस यहाँ पर हम फर्स्ट झूला झुला चुके हैं इनायत अल्फिया को, अब बारी है सेकंड झूले की। तो यहाँ पर बस एक उसमें बटर बीन था, ये बीन्स था ना आसिफ जी, बीन्स था? हाँ, बीन्स टाइप का कुछ था ये। और ये पहले क्या बोलते थे इसको कि नीचे ऊपर ऊपर जाता है नीचे जाता है, कुछ इस टाइप का था, बीन्स टाइप का। इसमें इनायत थोड़ी बैठ के नर्वस हो गई थी, डर गई थी, क्योंकि फर्स्ट राइड थी। और इनायत ने ऐसे झूले बहुत कम झूले हैं, तो और वो थोड़ा सा हैवी वेटेड भी है, बहुत जल्दी जल डर डल जाती है, जाते हैं। कॉन्शियस हो जाती है। बट इनायत ने और अल्फिया ने बहुत इंजॉय करा। वो किसी झूले में नहीं जली, किसी में कुछ नहीं हुआ। और या भी ये भी कह लो कि इन्होंने बहुत सारा खाना खाने रखा था, तो उस चक्कर में इनको वॉमिटिंग नहीं, जैसा नहीं, फील हो रहा था। इनायत जो है ना वो हम पे गई और अल्फिया जो वो अपनी नानी पे है। मेरी मम्मा को भी किसी भी झूले में डर नहीं लगता था। अब तो नहीं, पहले ये था कि जब हम छोटे थे तो हमारी मम्मा भी हमें फन एंड फूड लेके जाती थी, तो हम एक बार झूला झूलने के बाद दोबारा नहीं चढ़ते थे। बट मेरी मम्मा सारे झूलों पे डबल-डबल, ट्रिपल-ट्रिपल होती थी, तो मम्मा बड़ी ज़िंदा दिल थी। हम थोड़े डरपोक टाइप में, तो इनायत हम पे गई है। आसिफ जी को भी झूले से डर लगता है? मुझे थोड़ा हाइट का फ़ोबिया है, बड़े झूलों से, जैसे जो ऊपर जाते हैं, बहुत ऊपर जाते हैं, तो उनसे डर लगता है, क्योंकि हाइट का फ़ोबिया है। बाकी जितने भी झूले हैं ऑलमोस्ट मैंने सारे झूले हैं और खूब एंजॉय करा। और यहाँ पर ये लोग आ गए हैं, अब बैठेंगे ट्रेन में। और ट्रेन में इन्होंने खूब मस्ती करी। इवन मैं इनायत को छेड़ भी रहा था, मैंने कहा इनायत डर गई, डरपोक डरपोक। तो अल्फिया भी कह रही थी पापा अब भी लूज़र है ना, फिर डर जाती है। तो मैंने कहा हाँ, हम दोनों ने ऐसे ही काफ़ी छेड़ छेड़ के उसको इतना पैम्पर कर दिया कि आगे की सारी राइड उसने एंजॉय करी। बिंदास। फिर बिंदास करी कि उसको डर भी लग रहा था, तो भी उसने दिखाया नहीं कि मुझे डर लग रहा है। तो बच्चों को ऐसे ही मनोबल बढ़ाना चाहिए, ताकि वो आगे जाके डरे नहीं किसी भी चीज़ से। हर चीज़ को फेस करना आना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, ऐसे ही सीखते हैं छोटी छोटी चीज़ों से, तो इंसान सीख जाता है। और आगे हमने यहाँ पर बहुत मस्ती करी। इन बच्चों को देख के पुरानी काफ़ी मेमोरी शार्प हो गई है। और गाइस, इनकी जो हँसी है ना, इनकी जो मुस्कुराहट है, वो हमारे लिए सब कुछ है। जो भी हमारी जो थकान थी, जो हमारी टेंशन्स थी ना, वो सब खत्म हो गई इन दोनों के ऊपर, इन दोनों के फेस पे इतनी अच्छी स्माइल देख के। तो ऐसा लगता है मेहनत वसूल हो गई जब आपके बच्चे खुश रहते हैं, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, जब एक फैमिली खुश होती है ना, तो दिल खुश हो जाता है। फिर खर्चा, ये वो सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं, और माशाल्लाह से बच्चों ने इतना एन्जॉय करा। हम गए थे 3 बजे मॉल के अंदर घुसे थे, और अब बज रहे हम 10:30 बजे वहाँ से निकल कर आए थे। टाइम का पता ही नहीं चला, और हमारी तो ज़िंदगी यही है ना सिर्फ़। हाँ, सभी हमारी क्या, हर पेरेंट्स की ज़िंदगी उनके बच्चों में होती है। और ये मेरा फ्रेंड है आसिफ, इसका भी नाम आसिफ ही है। हम दोनों साथ में जॉब करते थे, बहुत कनेक्ट हैं हम देख एक दूसरे से, हम बहुत ज़्यादा जिगरी यार कह सकते हो। तो ये वाला झूला था, इसमें भी थोड़ा सा इनायत डरी थी। और फिर हमने हुडिंग करके इसको वापस से पैम्पर करके इसमें वापस ले। ज़्यादा डर गई थी वो, इसमें हाँ, ज़्यादा डरी इसमें थी। उसने आइज़ क्लोज़ कर ली थी, मैं उसको मना कर रहा था, इनायत आइज़ क्लोज़ मत करो, और ज़्यादा डर लगेगा। तो इसमें थोड़ी-सी डर लग गई थी, क्योंकि अकेली बैठी थी, अगर कोई और हाँ। बैठा होता तो मैं भी शायद नहीं डरती। फिर हमने ज़्यादा नहीं झुलाया, थोड़ी-सी 1-2 राइड करा के इसको उतार लिया था, मैंने कहा इसमें डर रही है। और ये अफ़िया देखो कैसे इसको छेड़ रही है कि अफ़ी मैं आप भी तो यहाँ पर डरपोक झूले हो। में फिर बैठी अब हूँ। अफ़िया और मम्मी इधर आ गए हैं, इस वाले झूले में, इस राइड में कर रहे हैं। और यहाँ पर अल्फ़िया ने बहुत एन्जॉय करा। इवन वो झूले वाला बोल रहा था कि बहन जी आप, बच्चा छोटा है, आप भी बैठ जाओ इसके साथ। फिर मैं, बहन जी नहीं बोला था उसने मुझे मैडम बोला था। अरे मैडम मैडम कुछ नहीं बोला था, आंटी जी बोला था उसने। मैं तो फिर भी बहन जी बोल रहा हूँ, चश्मा लगा के बहन जी लग रही है तो। अल्लाह के ते अच्छा गाइज़, आपको हम दोनों का ये कोऑर्डिनेशन कैसा लगा वॉइस ओवर का? ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हम मेरा और आसिफ भाई का ऐसे इस तरीके से बात करना पसंद आता है, तो हम आपके लिए और अच्छी वीडियोज़ और एक साथ वॉइस ओवर देके लेकर आएँगे। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा, और ये वॉइस ओवर हम पता है दूसरी, पता नहीं तीसरी बार कर रहे हैं, क्योंकि आसिफ जी की आवाज़ जो है ना वो ठीक से नहीं आ पा रही है। अभी ज़रा कच्चे हैं ना, पक जाएँगे। ओ बहन के भाई, भाई होगा तेरा कोई और, मैं भाई भाई ना हूँ तेरा। तो कच्चे वच्चे कुछ नहीं है। अच्छा। और ये ऐसे ही सोच रही है कि बहुत बड़ी 30 मार का है, 2 मिनट में इसको हरा दूंगा। समझे। अच्छा, तो अच्छा, 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 अच्छा। फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम थोड़ा सा फंबल हो जाता है, ठीक है, शाई नेचर है थोड़ा। मैं भी वही तो कह रही हूँ। वो हो जाता है, इसमें कच्चे वाली कौन सी बात आ गई। और यहाँ पर ये खूब इंजॉय हो रहा है, अल्फिया को खूब 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 मज़ा आ रहा है। अब इनायत बोलेगी कि पापा मैं भी इसमें बैठूंगी, तो इनायत को भी बिठाया जाएगा।
फिर अन्नू महनाज भी आ जाएंगी घूम फिर के, हमारा अन्नू दिमाग महनाज खान नहीं है, वो ज़ेबा। ज़ेबा महनाज, सॉरी, हाँ। ज़ेबा महनाज भी आ जाएंगी, वो भी आइसक्रीम खाती खाती, तो वो भी इंजॉय करेंगी, वो भी दिखाएंगे हम आगे। तो यहाँ पे बच्चों के साथ देखते हुए बड़ा अच्छा लगता है। और ऐसे ही इंजॉय करा बच्चों ने, बच्चे इवन अल्फिया मुझसे बोलती है, पापा आज तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ गया। तो आके खूब आराम से खुश हुई और सो गई। तो मैंने चलो अच्छा है, बच्चे खुश तो माँ बाप खुश, और क्या चाहिए बच्चों को। तो यहाँ पर जो महनाज़ और ज़ेबा है ना, वो पिज़्ज़ा खाने के लिए गई थी और फिर उसके बाद उन्होंने आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक ये सब खा पी के वो इधर में आ गई थी। और महनाज़ और ज़ेबा जो है ना, हम इनसे बोलते हैं कि तुम अलग जाओ, अपना खुद भी घूमो-फिरो, लेकिन ये हमारे साथ में ही एन्जॉय ज़्यादा करती हैं। उनको लगता है नहीं बाजी आपके साथ मज़ा आता है। और महनाज़ और ज़ेबा क्या है, पूरे ख़ानदान के बच्चे आसिफ़ जी की बहुत इज़्ज़त करते, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आसिफ़ जी उन्हें कुछ भी कह दें, वो आसिफ़ जी से कुछ भी कह दें, वो बुरा नहीं मानते। और ये तो इनायत, अल्फ़िया जैसी ही ज़ेबा, महनाज़ है हमारे लिए, हाँ? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जैसे हमारे बच्चे वैसे ही ज़ैबा, महनाज़, अन्नू, बुलबुल और ये बाकी घर ख़ानदान के बच्चे हैं। क्योंकि इन लोगों ने सबसे ज़्यादा लाइफ़ मेरे साथ जी है इन 12 हाँ, सालों में, और मैं भी 14। 14 सालों में मैं भी इनके साथ काफ़ी कंफ़र्टेबल रहता हूँ। तो मेरे लिए तो बिल्कुल बच्चे की तरह है, मैंने कभी इनको सिस्टर इन लॉ या ये सब नहीं माना। हाँ, ये लोग कंफ़र्टेबल होते हैं तो मुझे भी कंफ़र्टेबल रहता है, हम लोग चले जाते हैं बेझिझक, वो कुछ भी माँग लेते हैं, कुछ भी कह देते हैं। और यहाँ भी मैं जैसे इनको छेड़ रहा हूँ, मैंने कहा देखो कैसे बूढ़ी-बूढ़ी बच्चों के झूले में बैठी हुई है। तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हँसी जा रही है, मस्ती करे जा रही है, मस्करी। बस इन्हें तो पीछे लगना है ना हमारे, जहाँ हम जाएँगे वहीं पीछे लगेंगे। और हम इस बात पे पता है बहुत चिढ़ते हैं। मैंने कहा होने दो तुम्हारी शादियाँ, फिर मैं और आसिफ जी भी ऐसे ही तुम्हारे पीछे लगेंगे जैसे तुम दोनों हमारे पीछे लगते हो ना। तो कहते हैं हम आपको बताएँगे नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं। मैंने कहा मैं और आसिफ जी ना चाँद रात पे तुम्हारे घर जाके बैठ जाएँगे ससुरालों में कि कहीं तो निकलोगे बाहर तो है आसिफ जी। हाँ, ऐसे ही हम छेड़ते रहते हैं, तो कहती है हम तो बोलने नहीं देते आपको, जो आने वाला लाइफ़ पार्टनर होगा वो कैसे वो बो कैसे बोलने मैंने कहा देगा? वो तो वक़्त आएगा, वक़्त बताएगा। तो ऐसे ही अन्नू कहती थी, अन्नू को भी ऐसे ही छेड़ते थे, फिर बुलबुल कहती थी, बुलबुल को भी छेड़ते थे। लेकिन ये लोग बहुत लकी हैं, इनके लाइफ़ पार्टनर ऐसे आते हैं कि इनको हम कुछ कह ही नहीं सकते। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो बस यहाँ पर आसिफ जी और आसिफ जी के फ्रेंड जो हैं वो एक-दूसरे से ले रहे हैं अलविदा। आसिफ भाई जाएँगे अपने घर पे, आसिफ जी जाएँगे हमारे साथ में। तो बस यहाँ इन दोनों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है माशाल्लाह, नज़र ना लगे। अब नेक्स्ट डे का जो है ना वो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ से तो हम 10:30 बजे घर पहुँच गए थे। उसके बाद बस खाया न हे नहाए-धोए गाइस। और सो गए। अब ये है तिवासी ईद का दिन और मैंने यहाँ पर फिर से सुबह ही सुबह हमारे लिए तो ईद बन गई थी। क्योंकि आसिफ जी को जाना था ऑफ़िस तो मैंने यहाँ पर आसिफ जी के लिए बनाई थी शीर। दही भल्ले मैंने बहुत ज़्यादा बनाए थे तो मैंने उनको डीप फ्रीज़र में कर दिया था। अब उनको दोबारा से रिफ्रेश करा है, दही भी लेकर आए हैं आसिफ जी नई-सी। तो यहाँ पर 3 खाने का टिफ़िन पैक होना है आसिफ जी के स्टाफ़ के लिए, उसके बाद होगा आसिफ जी की मैडम के लिए पैक। तो खीर भी बनाई थी, शीर भी बनाई थी, दही भल्ले जो थे वो मतलब मैं कह सकती हूँ पुराने ही थे, चाँद रात पे जो मैंने बनाए थे उनको मैंने आधे दही भल्ले को डीप फ्रीज़र में कर दिया था। तो यहाँ पर मैं उनका टिफ़िन पैक कर रही हूँ। आशु जी को खाना कैसा लगा? खाना बहुत बढ़िया था, बहुत टेस्टी, बिकॉज़ ईद वाले दिन हमने खाया नहीं, फिर नेक्स्ट हाँ। डे जब ऑफ़िस ले गए थे, तो जब ही हमने खाया था। और होता है ना ईद पे इतना मीठा-वीठा खाया नहीं जाता, थोड़ा देख-देख के ही मुँह भर जाता है, चिक हो जाती है। तो ईद पे तो ऐसे ही लगता है कि यार अभी भी रोज़ा है, अभी भी रोज़ा है, ना पानी पीने का मन करता, ना कुछ खाने का मन करता। बट धीरे-धीरे रूटीन में आते हैं, अब मन कर रहा है कि यार अब होना चाहिए वो सभी चीज़ें। तो अब देखते हैं किसी दिन छुट्टी वाले दिन बनवाएँगे दोबारा से, फिर खाएँगे, अब क्या है। तो बस यहाँ पर मैं उनका टिफ़िन पैक करी हूँ, फाइनली सारी चीज़ें पैक हो गई हैं और उसके बाद मैं करूँगी आज आप लोगों के साथ कुछ ज़्यादा बातें। कैमरा उठाऊँगी, बहुत टाइम बाद सबको ये था ईद व्लॉग्स चल रहे, ईद व्लॉग्स चल रहे, तो हाँ जी, ये मेरा लास्ट है ईद का व्लॉग, उसके बाद आपको डेली रूटीन्स के व्लॉग मिलेंगे। और थैंक यू सो मच डियर, आप सब बहुत सारा प्यार दिया, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करी। तारीफ़ के लिए शुक्रिया और ऐसे ही हमें प्यार देते रहिएगा। अब आप मेरी ओरिजिनल आवाज़ सुनेंगे और आसिफ जी की वॉइस ओवर कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ ढेर सारे कमेंट करिएगा ताकि हम लोग ऐसे ही अपनी ट्यूनिंग कर सकें। तो गाइज़ अब हमारे नाश्ते का टाइम हो रहा है। आज अब मैंने अपने आप को तीसरे दिन इनवाइट कराया है ईद पे। तो मैं अब ये खाऊंगी, ये कैसी बनी है, दही भल्ले कैसे बने वो खाऊंगी, खीर टेस्ट करूंगी कि ये कैसी बनी है। सबने तो बहुत तारीफ़ कर दी। आसिफ जी का टिफ़िन भी पैक हो गया ऑफ़िस जाने के लिए। हमने सेल्फ इन्वाइटेड करा है अपने आप को। बर्तन भी देखो मेरे को कैसे मैंने अपने लिए लिए। इनके लिए डिस्पोजेबल रखा था ऑफ़िस के लिए, तो भी मैंने कहा चलो वही करते। माशाल्लाह से भल्ला तो टूट गया और भले इतने सॉफ्ट है ना कि बस क्या बताऊँ, एक भी गांठ नहीं है। और ये आप देख सकते हो जाले वाले हैं, बिल्कुल भी गांठ नहीं है। अमेजिंग, मज़ा आ गया। चलो सारी चीज़ें मैं सुबह 5:30 बजे से लगी पड़ी हूँ।
उठी थी तो मॉर्निंग में कपड़े धोए सारे, ईद के जितने भी थे बच्चों के सबके। उसके बाद फिर मैं लग गई थी, मैंने कहा इनको जाना होगा ऑफिस, लेके जाएंगे आज ये। तो चलो हम ज़रा खा लें, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो गाइस बस अब यहाँ पर जो है ना हस्बैंड भी चले गए हैं, बच्चे भी चले गए, और अब मैं पी रही हूँ आज बहुत टाइम के बाद दोपहर में, मतलब 11:30 बजे, और चाय। तो नाश्ता तो ऐसा ही था कि हम लोगों ने कर लिया था, यही दही भल्ले वगैरह खा के और शीर खीर। अभी कुछ ऐसा मन नहीं करता। आज मैं हस्बैंड से बोल रही कि आज ना मेरा मन कर रहा है कि ना मैं कुछ चटपटा खाऊं और मुझे कुछ क्या काम ना करना पड़े, मेहनत ना करनी पड़े, और ऐसे ही चटपटा खाने को मिल जाए। तो हस्बैंड ने कहा अच्छा छोले कुलचे मंगा के खा लेना। मैंने कहा ठीक है, मंगा के खा लेंगे छोले कुलचे। तो बस थक बहुत ज़्यादा गई हूँ, क्योंकि पिछला पूरा महीना जो रमज़ान का बीता ना, बहुत ज़्यादा परेशान थी, मतलब बहुत ज़्यादा काम था। रमज़ानों में ऑब्वियस सी बात है, काम ज़्यादा हो जाता है, फिर उसके बाद 2 घरों का करना पड़ता है, मम्मा का भी और अपना भी। और फिर उसके बाद ईद आ गई। ईद पे तो फिर मैंने अपना घर लॉक कर दिया था, और फिर मैं मम्मा के घर पे ईद मनाई थी। तो चांद रात से मैं लगी पड़ी थी कि खाने वगैरह बनाने में, जैसे कि आप सबको पता ही है। फिर कल हम लोग गए थे बच्चों को लेकर बाहर घूमने के लिए, मूवी देखी। उसका ब्लॉग तो अब तक तो मिल गया होगा, आज तीसरा दिन है। तो मैं सुबह 5:30 बजे से उठ गई थी, फजर पड़ी। उसके बाद फिर मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली थी, और फिर सारे कपड़े धो के रखे। फिर आसिफ जी ने बोला था कि आज मुझे ऑफ़िस जाना है। आसिफ जी भी 3 दिन की छुट्टी के बाद अब गए हैं, अलविदा जुम्मा से नहीं गए थे वो, तो आज गए हैं। ऑफ़िस में भी काफ़ी सारा सामान लेके, शीर खीर दही भल्ले ये सब मैंने पैक करके उनको दे दिया। बर्तन वगैरह सब करके और नहा धो के अब मैं फ़िलहाल रिलैक्स होके बैठी हुई हूँ और पी रही हूँ, अपनी चाय एंजॉय कर रही हूँ। आज मैं अपने आप को पैम्पर कर रही हूँ। तो बस चाय निकाली है मैंने कहा चलो आज आपके बैठ के आपसे बहुत सारी बातें करती हूँ। आज कोई व्लॉग ऐसा नहीं दूँगी मैं आपको भागा दौड़ी का या कुछ का, बस आज मैं होंगी और आप लोग हो गए। तो बस यही था, लाइफ में यही सब चल रहा है। आप लोगों की ईद कैसी बीती? आप लोगों ने इतने सारे कमेंट करे हैं, इतना सारा प्यार दिया है, उन सब के लिए मैं जितना शुक्रिया अदा करूं उतना आप लोगों के लिए कम है, इतना सारा प्यार देने के लिए। और बस अच्छा, मैं जो बेडशीट, कई लोगों ने बोला कि अभी आपने अपनी बेडशीट नहीं दिखाई थी। गाइस मैंने ये वाली बेडशीट बिछाई है, ये बेडशीट लाई थी मैं अपने लिए। इसके कवर जो है ना, ये वाले तो पुरानी के हैं, ये रहे इसके कवर्स हैं। तो बेडशीट भी लेकर आई हूँ। हाँ, कर्टन्स नहीं लिए थे, कर्टन्स मैं सोच रही थी कि बकरीद को लूँगी। फिर मैंने कहा चीज़ें आधी रोक दी थी, क्योंकि जब मुझे पता चला कि नहीं मुझे मम्मी के यहाँ पर ही करनी, तो फिर मैंने कहा ज़्यादा फिर चीज़ें ना करूँ, क्योंकि घर ने तो बंद ही रहना है, तो अपने बाद में करेंगे जो भी करेंगे। तो इसी तरीके से, और बहुत थक गई, बस मन कर रहा है अब सो जाऊं और बस कुछ ना करूं, बस ऐसे ही पड़ी रहूं। लेकिन हम और पड़े रहने वालों में से नहीं है ना, हमें तो कुछ ना कुछ काम दिख ही जाता है। तो बस अभी बच्चे गए हुए हैं स्कूल और हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, मैं बैठी हुई थी, तो मैंने कहा चलो कैमरा उठाती हूँ और आप लोगों से करती हूँ बातें। और पहले जब मैंने कैमरा नहीं उठाया था ना, मुझे इतनी सारी बातें आ रही थी कि मैं आप लोगों से ये बात शेयर करूँगी, वो बात करूँगी, और अभी जब मैंने कैमरा उठाया तो मुझे कुछ बात ही समझ में नहीं आ रही है। तो चलो जब बात समझ में आ जाएगी ना, फिर मैं आप लोगों से तब बात करूँगी जब मेरे को मेरी बात समझ में आ जाएगी। तो चलो जी, फिर हमसे मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद। तो चलो लगते। और देखो मम्मी के घर पर जब मैं बर्तन वगैरह धोती तो मेरे को ऐसे इन्फेक्शन हो जाते हैं, मेरे 5 उंगलियों में इन्फेक्शन हुआ है। उसका मैं रीज़न आपको बता देती हूँ। ये जो मेरी मेहंदी उतर गई है ना, तीसरे दिन ही उतर गई है। मेरी तो पहले दिन ही उतर गई थी, क्योंकि बर्तन वगैरह धो रहे थे, और मुझे घड़ी साबुन बिल्कुल भी सूट नहीं करता है, बिल्कुल भी। और ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ बर्तन, वैसे तो मेड लगा रखी है हम लोगों ने, ये ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ बर्तन मुझे धोने पड़ ही जाते हैं। तो फिर उसकी वजह से एक बार एक कटोरी भी धोना मेरा पूरा हाथ चला जाता है। तो 4-5 दिन का फिर मुझे रेस्ट लेना पड़ता है। अपने ही घर के अंदर ऑफिस में टमाटर काटो, प्याज काटो, तो बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत दिक्कतें होती हैं। तो मेरा ये वाला हाथ तो बिल्कुल उल्टा हाथ जो है ना, वो बहुत परेशान हो जाता है। मम्मी के यहाँ पर जब भी मैं खाना वाना बनाती थी, इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने घर पे ही खाना वाना बनाऊँ। लेकिन ईद थी तो भाई अपना घर तो मैं बंद कर सकती हूँ, लेकिन अपनी मम्मा का घर नहीं बंद कर सकती हूँ, तो मैं इसलिए जाना पड़ा। तो चलो चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी सी देर बाद, तब तक के लिए बाय।